आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी वो इक्वेशन जो लीनियर के एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती, यानी लीनियर नहीं होती, लेकिन उसको हम चेंज करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म क्या होती है? लीनियर फॉर्म जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उससे और पिछले दो लेक्चर में, वो ये होती है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और वो इक्वेशन इस टाइप की है, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि p जो है वो p एंड q x y के फंक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल y है, सिंगल y होगा। तो अगर इस तरह की इक्वेशन है तो उसको कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को चेंज करके इस टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। रीजन क्यों? रीजन ये है कि क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके होते हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल होता है तो उसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, होमोजीनियस होता है उससे भी हम वेरिएबल सेपरेबल बना देते पहले, और लीनियर होता, लीनियर से सोल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीनियर में कन्वर्ट करेंगे और लीनियर से सोल्व कर लेंगे। तो ये इसका मतलब है, यानी हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जिसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके, और इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हम चेंज करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं वो क्वेश्चन कैसे, हालांकि उसकी डेरिवेशन भी है, लेकिन पहले हम एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ये देखिए, ये इसका क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे पता चलेगा जब ये इक्वेशन इस तरह से है, तो सबसे पहले आप x से डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर dy अपॉन dx आ जाए, यहाँ 1 रहे। तो हमने डिवाइड किया x से तो ये आ गया, ये तो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम अगर इसकी कंपेयर करें सपोज इससे, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो y के साथ होता है उसे p बोलते हैं, यानी p तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन x। जो राइट हैंड साइड में उसे q बोलते हैं, तो राइट हैंड साइड में आएगा वाई स्क्वायर log x अपॉन x। जबकि मैंने आपको बताया था कि p और q के अंदर y नहीं आना चाहिए, कहीं भी y नहीं आना चाहिए, y सिर्फ यही होगा सिंगल एक, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में सिर्फ एक यहाँ पर y है, और जब इसकी आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो y है लेकिन यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यानी ये आ रहा है q में वाई स्क्वायर आ रहा है। तो हेयर मैं लिख q इज फंक्शन ऑफ y, so it cannot be लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आपको क्लियर हुआ कैसे पता चला? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y आ रहा है। तो अगर नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसका मेथड ये होता है, मेथड क्या है सोल्व करने का, मतलब उसको लीनियर में बनाने का मेथड ये होगा, यूजुअली मेथड ये होता है कि डिवाइड बाय y टर्म्स, यानी जहां भी y आपको एडिशनल दिख रहा था, वो ये वाई स्क्वायर एडिशनल था ना, इससे पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय वाइस टर्म्स का मतलब जो भी है यहाँ पर, जैसे हम वाई स्क्वायर है या यूं कहते हैं वाइस वैल्यू कह देते हैं, क्योंकि टर्म्स तो अलग होती है, टर्म्स के साथ तो लोग भी आ जाएगा, तो वाइस वैल्यू, तो जो y की वैल्यू है जो कि वाई स्क्वायर है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया, आपने देखा डिवाइड करके ये आ गया जो कि आता आपको डिवाइड करना, तो ये आ गया।
अब इस मेथड में क्या करते हैं, एक स्टेप तो ये हो गया, मेथड की जगह हम इसको लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1, एक स्टेप और होता है, स्टेप 2 होता है। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि इसमें जो ये वाली y की टर्म्स होती है, जो इंटरमीडिएट वाली y की टर्म्स होती है, जो एक टर्म तो y की ये है जो dy अपॉन dx के साथ है, इसके अलावा जो दूसरी टर्म्स होती है उसको t मानते हैं हम, यानी जो भी y की टर्म्स होगी, जैसे यहाँ पर 1 अपॉन y है उसको मानेंगे t। तो पुट y's वैल्यू इज इक्वल टू t, उसको हम t मानते हैं। ओके, तो जो कि यहाँ पर 1 अपॉन y है, तो 1 अपॉन y को हमने मान लिया t। उसके बाद जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के सोल्व होगा, और उसके बाद क्या करेंगे, ये स्टेप 3 में नाउ इट कैन बी सोल्व्ड बाय लीनियर डिफरेंशियल मेथड, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो लीनियर में बन जाएगा और आप लीनियर डिफरेंशियल मेथड से ही उसे सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए नीचे, ये देखिए, इसको t माना, इसका डिफरेंशियल निकालना आपको अच्छे तरीके से आता है, बताने की जरूरत नहीं। जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं दोनों साइड का, x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx dt अपॉन dx, इसकी जगह आ गया माइनस dt अपॉन dx, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया इसकी जगह माइनस dt अपॉन dx, और यहाँ आएगा t माना ना, यहाँ आएगा प्लस t अपॉन x, तो ये आ गया माइनस dt अपॉन dx t अपॉन x, और सामने आएगा 1 अपॉन x log x। ये ओके, क्लियर, ये आ गया। अब dt अपॉन dx है, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि हमें लीनियर में बनाना है, तो लीनियर में बनाएंगे, लेकिन इसका फंक्शन चेंज हो गया, इसका फंक्शन है t, इससे कोई मीनिंग नहीं है, t का फंक्शन है, तो यहाँ पर यानी ये आपकी जो इक्वेशन आ गई, इसकी जो हम कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx से नहीं करेंगे, बल्कि dt अपॉन dx से करेंगे, प्लस pt इज इक्वल टू q से करेंगे, तो p इज इक्वल टू आएगा कंपेयर करके -1 अपॉन x, q इज इक्वल टू आएगा माइनस log x अपॉन x। तो इसके अंदर और इन दोनों में p और q में कोई भी टर्म्स t की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि t हमारा फंक्शन है, ये जो t है हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर इस पूरे में t नहीं होना चाहिए, ना इसमें t होना चाहिए, तभी तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टेप 2 हो गए। स्टेप 3 लीनियर बन गए, अब इसको हम लीनियर मेथड से सोल्व करना है, यानी ये देखिए, लीनियर मेथड से सोल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आप IF निकालते हैं, तो वो होता है e की पावर p dx, तो e की पावर p की जगह -1 अपॉन x dx, और 1 अपॉन x का आपको अच्छे तरीके से याद है log x होता है। अब यहाँ e की पावर log x तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास, लेकिन इसका नहीं होता, इसलिए माइनस को हटा के ऊपर भेजेंगे, तो e की पावर log का फार्मूला ये एंटी log से कैंसिल हो गया, बचा x की पावर -1 यानी 1 अपॉन x बचा। क्लियर, अब इसकी वैल्यू जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का मैंने आपको फार्मूला बताया था, सॉल्यूशन का फार्मूला होता है फंक्शन है यहाँ पर t इंटू IF इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का निशान होता है, यूं मैं अभी इसको ड्रॉ कर दूंगा, इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड होता है q इंटू IF होता है, और dx होता है प्लस कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं लगा देता हूँ, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला, तो ये इक्वेशन होती है सॉल्यूशन की। अब t की जगह जो हमने वैल्यू मानी वो बाद में पुट कर देंगे, t इंटू IF की जगह आया 1 अपॉन x, ये आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। ठीक है, यानी ये आ गया, ये देखिए log x, सॉरी q की जगह कितना था, log x अपॉन x है, log x अपॉन x है, मल्टीप्लाई विद IF की जगह 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया। अब log x को ये
सोल्व करने के लिए इसको टी मान लिया, इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, टी या टी1 भी कह सकते हैं, क्योंकि टी ये भी है, कहीं कंफ्यूजन ना हो तो इसको टी1 कह सकते हैं। तो इसको टी मान लिया, log x t, तो x इज इक्वल टू ई की पावर टी हो गया और dx इज इक्वल टू ई की पावर टी dt हो गया। सोल्व करने का ये मेथड होता है log का क्वेश्चन। तो ये t मान लिया और ये इसकी जगह e की पावर टी आएगा, e की पावर टी आएगा इसकी जगह, और dx की जगह आएगा e की पावर टी dt। तो यानी ये दूसरा भी मेथड है, उससे भी सोल्व करके तो ये इतना आ गया, t e की पावर माइनस टी dt प्लस सी। ओके, और ये इसका इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन जब बाई पार्ट रूल से करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर सेकंड जिसको यहाँ पे छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये मैंने अलग से आपको कराया होगा, फर्स्ट मैंने बताया होगा आपको जरूर अलग से इंटीग्रेशन करना फर्स्ट और सेकंड का कैसे करते हैं, यानी इसको यूजुअल सोल्व करेंगे जैसे हम इंटर में करते थे। तो यूजुअल मेथड से इसको आगे सोल्व किया, टी की वैल्यू रख दी और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, जबकि यहाँ पर y नहीं होना चाहिए था। हमें पता चल गया कि टाइप की है, यानी कि लीनियर नहीं है बल्कि रिड्यूसिबल टू लीनियर है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, y के टर्म से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। इसमें जो ये वाली टर्म्स होती है इसमें y की टर्म्स को t मानते हैं और ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसको t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आएगा, ये आएगा, इसको इधर भेज दिया तो ये इतना आ गया। ठीक है, तो ये dt अपॉन dx हो गया। अब इसमें यहाँ पर इसमें हमने क्या किया, इसकी जगह यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इसकी जगह ये जो है इस पूरे की जगह आ गया -1/5 dt अपॉन dx, और इसकी जगह आ गया 1/y5 की जगह t आ गया तो t अपॉन x हो गया, सामने x स्क्वायर हो गया। अब -5 की मल्टीप्लाई कर दी या सिंगल बनाने के लिए 1, तो ये आ गया। अब हम इसे पुराने मेथड से सोल्व कर देंगे, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। कैसे? इससे कंपेयर किया, dt अपॉन dx प्लस pt इज इक्वल टू q, लेकिन p और q में t नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि ये t की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये y गलत दिखा हुआ है, y नहीं है t है अभी, यानी अब t का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है नहीं होना चाहिए। तो हमने p इज इक्वल टू निकाला तो वो आ गया -5/x, देखिए, और q इज इक्वल टू आ गया 5x²। तो इसके अंदर t नहीं है ना, कहीं नहीं है, तो अब यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। IF निकालेंगे e की पावर p dx, p का मतलब -5/x dx। सोल्व करना तुम्हें आता है अच्छे तरीके से, वही पुराने मेथड से 1/x का किया, इसको -5 को ऊपर भेज दिया। क्लियर? यस सर। अब देखिए ये आ गया, तो ये आ गया x की पावर -5, ये IF आ गया। सॉल्यूशन का फार्मूला होता है फंक्शन इनटू IF इज इक्वल टू IF dx प्लस c। तो फंक्शन है t और ये है x की पावर -5 आया है, और उसके बाद -5x², x की पावर -5। इसको सोल्व किया डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से और इसका इंटीग्रेशन कर दिया और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल, रिड्यूसर टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये क्वेश्चन को सोल्व नहीं करता बल्कि उसको लीनियर में चेंज करता है, फिर हम उसको लीनियर वाले मेथड से ही सोल्व करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है शिवम?